और क्या कभी सफर के दौरान आपकी ट्रेन लेट हुई है? क्या ट्रेन के लेट होने पर आपने कभी रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा है? हो सकता है आप इस लेट लतीफी को पचा लेते हो और तमाम असुविधाओं के लिए ये बोलकर आगे बढ़ जाते हो कि भारत में तो ऐसा होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन कई बार कुछ लोग रेलवे से लिखित में स्पष्टीकरण मांग भी लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने उत्तर मध्य रेलवे के जीएम को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में रेल यात्रा के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी को हुई असुविधा का जिक्र है। इस मामले में रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा गया है। TV9 भारतवर्ष के पास वो चिट्ठी है। 14 जुलाई को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि 8 जुलाई 2023 को जस्टिस गौतम चौधरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। AC1 कोच में नई दिल्ली से जस्टिस चौधरी अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज आ रहे थे। ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट थी, जिसकी वजह से जज साहब को परेशानी हुई। ट्रेन लेट होने के बावजूद पेंट्री कार का कोई भी कर्मचारी जज साहब को नाश्ता देने नहीं आया। पेंट्री कार मैनेजर को बार बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। टीटी को बार बार बताने के बावजूद जीआरपी का कोई भी जवान जो था वो कोच में दिखाई नहीं दिया। जज साहब ने रेलवे से इस मसले पर जवाब मांगा है। हालांकि जज साहब की चिट्ठी मिलने के बाद रेलवे की ओर से भी जवाब दे दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से कहा गया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया गया है, संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का मकसद सभी को अच्छी सुविधाएं देना है, सेवाएं देना है, और इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर चूक हुई कहां। जज साहब परेशान हुए और उन्हें रेलवे की तरफ से जवाब भी मिल गया, लेकिन भारत में आम यात्रियों को अक्सर होने वाली परेशानी के लिए कोई जवाब कभी नहीं मिलता। जज साहब की परेशानी और उस पर हो रही कार्रवाई के लेंस से भारतीय रेल के कुछ आंकड़ों को आपको दिखा देते हैं। सवाल है उन 2 करोड़ आम रेल यात्रियों की सुविधा का जो रोज ट्रेन में सफर करते हैं, जो ना तो वीवीआईपी होते हैं और ना ही किसी से स्पष्टीकरण मांग पाते हैं। आरटीआई से मिली एक जानकारी के मुताबिक देश में सबसे बुरा हाल पैसेंजर ट्रेन का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में 17% पैसेंजर ट्रेन लेट रही। मतलब कुछ 1,42,897 यात्री ट्रेनें देरी से चली, जिससे कुल 1,10,88,191 मिनट बर्बाद हुए। एक साल में 5,25,660 मिनट होते हैं। उस हिसाब से देखें तो यात्री ट्रेनों के लेट होने से लगभग 14 साल के बराबर का समय बर्बाद हुआ। 2022-23 में पैसेंजर ट्रेन सबसे धीमी गति से औसतन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, जनशताब्दी, गरीब रथ, वंदे भारत, सुविधा, तेजस शामिल हैं, इनकी औसत गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब सोचिए, लेट लतीफी के इस रिकॉर्ड पर अगर देश के आम रेल यात्री लिखित में चिट्ठी भेजकर स्पष्टीकरण मांगने लगें तो स्पष्टीकरण पत्रों की बाढ़ आ जाएगी। इन्हें एक एक करके रख दें तो स्पष्टीकरण की गगनचुंबी इमारत खड़ी हो जाएगी और रेलवे को इसका जवाब देने में वर्षों लग जाएंगे। खैर, जज साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे सिर्फ एक मामले पर कार्रवाई करके रुक न जाए, बल्कि शिकायत को एक अफसर की तरह ले और व्यवस्था को इस तरह दुरुस्त करे कि आम रेल यात्रियों की शिकायतें भी दूर हों। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि जज साहब को तकलीफ हुई तो रेलवे एक्शन मोड में आ गई, जबकि आम लोगों की तकलीफों और शिकायतों का कोई महत्व नहीं है। यहां हम एक बात जज साहब के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, और वो बात ट्रेन की स्पीड से नहीं बल्कि कोर्ट की स्पीड से जुड़ी हुई है। जी हां, कोर्ट की भी एक स्पीड होती है और इसकी वजह से इंसान लेट लतीफ होता है। 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा में सरकार ने कोर्ट की स्पीड को लेकर एक जानकारी शेयर की थी, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक देश की सभी अदालतों में कुल लंबित मामले 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा थे। देश के 25 उच्च न्यायालयों में 59 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें भी 10,30,000 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से भी अधिक मामले लंबित हैं। पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिले न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। और भारत में तो ये एक संक्रामक रोग की तरह है। लेट लतीफ न्याय देने वाली व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है।